यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और जिन सभी का सिलेक्शंस हुआ है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई हो। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, मैं हौसला ना हारे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत है और अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर हम हार मान जाए और रास्ते को छोड़ दें तो हो सकता है जो मुकाम हमारे लिए आगे चलकर था वो हमें ना मिले। लेकिन अगर निरंतर हम चलते रहें तो कामयाबी मिल ही जाएगी। जिन्होंने यूपीएससी फ़िलहाल क्लियर किया है उनकी काफ़ी अच्छी रैंक भी है, काफ़ी पीछे भी है। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हुए हैं, सेकंड में भी हुए हैं, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में भी हुए हैं और काफ़ी सालों बाद भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर गए हों। इनके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल ये है, जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं कि क्लियर तो हो जाता है, 1% बच्चों का ही क्लियर हो पाता है, लेकिन उनके पीछे की मेहनत को देखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो है दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट की तो हमें समझना होगा उसकी परेशानी को कि किस तरह वे छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहकर पढ़ाई करता है कि किराया तो उनका दुनिया भर का है लेकिन सुविधा नहीं है। कोचिंग्स वाले तरह तरह की फ़ीस उन पर लाद कर रखते हैं, तरह तरह की फ़ीस लेते हैं और फिर जब वे छोटे से अपार्टमेंट को ढूंढते हैं, छोटे से कमरे को ढूंढते हैं, उसकी भी किराया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक गरीब को वहाँ पर जाकर पढ़ना, खासकर दिल्ली के अंदर करोल बाग में जाकर पढ़ना, वहाँ की स्थिति को देखकर पढ़ना, अपनी स्थिति को देखकर पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है ये करोल बाग की स्थिति है, बल्कि ये पूरे देश में एक सिस्टम सा फैल गया है। ये एक बीमारी सी फैलती जा रही है कि तैयारी करने वाले तो लाखों हैं लेकिन उनके लिए सुविधा नहीं है, उनके लिए अच्छी जगह नहीं है, उन्हें अच्छी कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं मिलता, उन्हें अच्छी जगह नहीं मिला करती। वे छोटे छोटे अपार्टमेंट होते हैं जहाँ की हर साल खबर आती है कि उसमें पानी भर गया, उसमें इतने बच्चों की ज़िंदगी चली गई, यहाँ पर पानी घुसने से इतनी परेशानियाँ हुई कि लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक गरीब परिवार का जब सपने लेकर करोल बाग जाता है तो सोचता होगा कि मैंने सपना ही देखकर गलत किया, क्योंकि इतनी फ़ीस कोचिंग की भरने की है नहीं, अपार्टमेंट में रहने की इतनी फ़ीस है नहीं, और अगर रह भी ले, कुछ कर कर अगर बच्चा रह भी ले तो वहाँ पर रहने की जगह नहीं है, वहाँ पर पढ़ने की जगह नहीं है। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ पैसे ऐंठे जाते हैं। लाखों ऐसे वीडियो, हज़ारों ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें जाकर वहाँ पर दिखाया गया है कि वाकई ऐसी स्थिति है। हम नहीं दिखा पाए, इसका मैं खेद है, लेकिन भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन चीज़ें देखकर ही समझ में आती है। जो बच्चे वहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिनका इस साल क्लियर नहीं हुआ, उनके दिल से जाकर पूछे उन पर क्या बीती होगी कि घर से लाखों की फीस लेकर वादा कर आए थे कि एक दिन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनकर घर लौटेंगे, लेकिन फीस भी चली गई, अच्छी जगह भी ना मिली, खाने का भी ध्यान न रखा गया और सिलेक्शन भी ना हुआ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ चुके होते हैं, और जब हम उस मुकाम पर होते हैं जहाँ पर कामयाबी हमारे हाथ में हो लेकिन वे चीज़ें ना मिले जिनकी हमें आवश्यकता ना हो, फिर हमें दुख बहुत होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर जब आते हैं और फिर वे चीज़ें हमें नहीं मिला करती जिसकी हम इच्छा रखते हैं तो दुख होता है। इसीलिए ये वीडियो उन्हीं के नाम जिनका सिलेक्शन ना हुआ हो सकता है अब कहना हुआ अगली बार हो जाए। हिम्मत मत हारना, निरंतर चलते रहना, कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हिम्मत मत हारना। हो सकता है कोचिंग अच्छी जगह ना मिल रही हो सकता है कोचिंग अच्छी जगह मिल रही हो लेकिन वहाँ जाने के पैसे ना हो सकता है रहने की अच्छी जगह ना हो लेकिन हिम्मत हो सकता है रहने की अच्छी जगह हो लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर रखना, उस मोक्ष माया से निकलना, उस द्वार से निकलना एक अलग ही बड़ी बात होती है। इसीलिए आप सभी को जो यूपीएससी में टॉप जिन्होंने किया है, क्लियर किया है, उन सभी को शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उन्हें भी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप वो मुकाम जरूर हासिल करोगे जिसकी आप इच्छा रखते हो, कामना रखते हो। जय हिंद, जय भारत।